हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही दमदारी से कर रहे होंगे। तो आपके लिए हम साइंस के क्वेश्चंस लेके आए हैं इस वीडियो में। साइंस के बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम लिखा है, इसमें इंग्लिश में 7 लिख गया है। 7 से कम है और 7 भी लिखा है, 7 से अधिक और 14 लिखा है। तो देखो, पीएच स्केल समझो, पीएच स्केल में जीरो से 14 तक अंक लिखे होते हैं, उसमें बीच में 7 होता है। तो 7 हमारा उदासीन होता है, यानी उसे कहते हैं हम शुद्ध जल। शुद्ध जल का मान क्या कहते हैं, 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। ना तो वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो इसमें अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो 7 से कम होगा। कौन सा हमारा आंसर बनेगा इसमें, 7 से कम। ठीक है ना, 7 से कम बनेगा। तो 7 से कम कौन सा है, देखो हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 7 उदासीन, 7 से अधिक क्षारीय, और 14 हमारा होता है सांद्र NaOH, यानी हमारा क्षारीय, अति क्षारीय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है। तो देखो, कैफीन है, कैसीन है, निकोटिन है, थीन है। तो चाय में तो हमारा उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कौन सा होता है, थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, हमारा कैफीन किस में होता है, कैफीन होता है कॉफी में, कैफीन कॉफी में। ठीक है, और कैसीन किस में होता है, कैसीन होता है दूध में। कैसीन प्रोटीन नाम होता है, वो दूध में होता है। और निकोटिन होता है हमारा तंबाकू, निकोटिन हमारा तंबाकू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस में पाया जाता है। ये साधारण क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में जरूर आता है, कई बार आया है। विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12। तो हमारा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, विटामिन B12 याद रखना है 12 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 10 जोड़ी। देखो ऑप्शन है 12 जोड़ी, 14 जोड़ी और 16 जोड़ी। आप ध्यान देना, लास्ट में एक क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए रखा है, अगर आपका उसका उत्तर दे सकते हो तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अगर उसका उत्तर नहीं आ रहा आपसे तो समझ लेना कि और पढ़ने की आवश्यकता है आपको अभी। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी, 16 जोड़ी। तो मैं आपको बताऊं, हम कहते नहीं है कि बाहर निकल के आ, चल तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। तो बाहर है, बाहर निकल के, बाहर से याद कर लो। 12 मतलब 12 जोड़ी, बाहर मतलब 12 जोड़ी, है ना। 12 जोड़ी होते हैं, जोड़ी में 12 होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 24 हो गए, 12 गुणा 2 यानी 24 पसलियां होती हैं, 24 पसलियां हमारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सोना किसे कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटिनम, बांस, पेट्रोलियम, चाय। तो इसमें द्रव के रूप में तो आपको एक ही दिख रहा है, केवल पेट्रोलियम। तो तुक्का भी लगा सकते हैं कि द्रव सोना किसे कहा जाता है। तो एक ही ऑप्शन है पेट्रोलियम, बाकी तो सभी, प्लेटिनम ठोस है, बांस भी देखो, चाय है ना, लेकिन पेट्रोलियम द्रव है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो इसका हो गया। प्लेटिनम क्या है, इसके बारे में सीखो। प्लेटिनम होता है सफेद सोना, इसे कहते हैं सफेद सोना। बांस को कहते हैं हरा सोना। ठीक है, और क्या कहते हैं, अपना काला सोना कहा जाता है कोयले को, कोयले को कहा जाता है काला सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किसके कारण होता है। तो फास्फोरस है, लोहा है, प्रोटीन है, आयोडीन है। तो हमारा एनीमिया रोग है वो आयरन की कमी से होता है, यानी लोहा की कमी से होता है। ठीक है ना, लोहा की कमी के कारण हो जाता है। प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर बीमारी हो जाती है बच्चों में, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, पीएच स्केल, थर्मामीटर। तो दूध की तो शुद्धता के लिए लेक्टोमीटर होता है। क्या होता है, लेक्टोमीटर। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, दाब प्रेशर कहते हैं उसे, है ना, इसका मात्रक पास्कल होता है। यहाँ पर न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है। और पीएच स्केल मैंने अभी समझा ही दिया आपको, पीएच स्केल से अम्लीयता क्षारीयता की माप की जाती है, और थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है अपने शरीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा तथा ट्राइकोमा बीमारी है, किसकी बीमारी है। मस्तिष्क से संबंधित, कान से संबंधित, हाथ से संबंधित, आंख से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें आंख से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, क्लोरीन, C60, फ्लोरीन, सी बार। तो हमारा कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार परीक्षा में आता है और आता ही रहता है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 गैस, CO2 गैस। तो आप समझो इसको, इसमें कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके CO2 गैस बनाया, मतलब अधात्विक ऑक्साइड है ये, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो हमेशा अम्लीय होती है। क्या होती है? याद कर लीजिए, जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति अम्लीय होगी। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन समझो आगे, धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड यानी कह सकते हैं CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? देखो दूध, आपने देखा है दूध खट्टेपन में होता है, उन अम्लीपन में होता है। तो अम्ल का तो क्या कहते हैं, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, इनमें से दो देख लीजिए बस। तो 5.4, 5.5 तो अम्ली वर्षा होती है, ये तो अम्ली वर्षा वाला होता है। तो केवल यही ऑप्शन रह गया आपका 6.4। दूध का पीएच मान क्या होगा? 6.4 होता है। ठीक है, ये अपना देखो, इसे सीख सकते हो, क्या कहते हैं, इसको जान सकते हो, इस वाले ऑप्शन को। 5.4, 5.5 ये अम्लीय वर्षा होती है, और 7.4 है वो अपनी लार होती है खाने के बाद। और इसको रक्त भी बोल सकते हैं, रक्त का भी 7.4 के लगभग ही होता है। और 8.4 या 8.5 होता है अपना टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो 8.4 यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो 6.4 मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन। देखो दो तरह के घुलनशील होती है विटामिन, जल में और वसा में। तो जल में याद कर लो, बाकी की जो भी होंगी वो वसा में घुलनशील होंगी। तो जल में घुलनशील विटामिन होती है अपनी बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन। बाकी जो भी रह गई, जैसे ए रह गया, डी रह गया, ई रह गया, के रह गया, ये सभी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो 273 प्लस का, 373 प्लस का, माइनस का 273, माइनस का 373। आपको अच्छे से याद कर लेना, माइनस का 273.15 सेंटीग्रेड होता है। माइनस का 273.15 सेंटीग्रेड परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो आपका ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम का। तो अंडे का आवरण अच्छे से याद कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फास्फेट का भी मत लगाना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का लगा होता है, बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम। लेंज का नियम आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण के लिए, आवेश संरक्षण के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो इसमें लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। लेंज ने ऊर्जा के संरक्षण के लिए नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? देखो, पहला मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो गोबर गैस से निकलने वाली गैस है वो मीथेन है, मीथेन। ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन अपनी गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का भार अधिकतम होता है, किस में अधिकतम होता है? गैस में, माध्यम में, निर्वात में, द्रव में। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका निर्वात में, वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। देखो हम सांस लेते हैं और हम भोजन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कहते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊर्जा का निर्माण करता है। जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसमें जल भी बनता है, ऊर्जा भी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ये सभी। आंसर कौन सा होगा इसमें? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो आपको पता ही है हमारे उदर में HCl होता है, HCl। ठीक है, क्या होता है? HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमारे उदर में, पेट में HCl होगा तो वो भोजन का पाचन किस रूप में करेगा? अम्लीय रूप में। ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में करे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? कवक के कारण, फफूंद के कारण, जीवाणु, विषाणु के कारण। तो विषाणु को तो पहले ही काट दो, है ना। तो हमारा दूध में एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, उसके कारण उसका स्वाद है वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, जीवाणु के कारण, लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो यहीं आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। ये आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है इसमें? देखो मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे, इतना कठोर प्रश्न बना दिया है। पौधे नाइट्रोजन किसके रूप में लेती है? तो आपको सही वाला ऑप्शन
लिख के भेजना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है तभी तो कठिन है। पौधे नाइट्रोजन किसके रूप में भेजते हैं? अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, और एक सजेशन दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक सजेशन की आवश्यकता है हमें कि आपके लिए वीडियो क्या कहते हैं, थ्योरी रूम में लाई जाए, एक दो वीडियो थ्योरी रूम में अच्छे से पढ़ाई जाए, ऑप्शन छोड़ के थ्योरी रूम में, तो कैसा रहेगा?